पहले से ये थे कि इसे शामिल ही नहीं होना चाहिए था। जयंत चौधरी को बीजेपी में शामिल नहीं होना चाहिए था, लेकिन कहीं नहीं अगर स्वार्थ आड़े अड़ जाके अल्लाह चौधरी चरण सिंह को है भारत रत्न मिल जाएगा, तुझे कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिल जाएगा, लेकिन सिर्फ नाम मात्र के हैं। बोल भाई ये तो कहलवा गया है, वरना मतलब शाम को ठीक है राज्यसभा अटेंड करी, अध्यक्ष पद में पूरी जिम्मेदारी निभाई, और मतलब है सुबह के टाइम उसने कह दिया मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्या 24 घंटे में या 12 घंटे में एकदम ऐसी तबीयत नासाज होगी कि वो आगे सदन को चलाने के काबिल नहीं रहे? ये तो आदमी अमूमन आदमी समझेगा भाई ये किन हालात में इस्तीफ़ा दिया गया है, उसके लिए तो सभी समान हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अगर एक छोटा गांव का आदमी नीचे लेवल पे ले लो, उसे किसी ने वोट दिया नहीं दी, लेकिन गांव का प्रधान तो चुन ही लिया गया, और वो तो प्रधानमंत्री है, बीजेपी की सरकार है, बीजेपी का वो नेता था, उसमें शामिल था, कई बार का राज्यपाल रहा, और उसे राजकीय सम्मान न देना मेरे हिसाब से तो बिल्कुल गलत बात है। बीजेपी का तो एक सीधा फार्मूला ये है जो किसानों के हित की बात करेगा उसे दरकिनार कर देंगे। किसानों के हित की बात जगदीप धनखड़ ने भी उठाई, इन्होंने भी उठाई, इसीलिए ये किनारा हो गए, और कोई कारण नहीं लगता मुझे। इनके कहने में जो चलेगा वो तो बीजेपी में शामिल रहेगा, वरना जो नहीं इनके कहने में चलेगा वो बीजेपी में शामिल नहीं रहेगा। मैं आपको सही बता रहा हूँ, इनकी तो एक किस्म का बिल्कुल गलत किया। अगर ये मंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राज्यों के मंत्री, मुख्यमंत्री पर लागू हो तो अफसरों पर भी लागू होना चाहिए। जो अफसर भ्रष्टाचार है नौकरी से बिल्कुल हटा दो, जेल में डाल दो। नमस्कार, स्वागत है आपका दुनिया की आवाज़ पर। मैं राहुल चौहान। फिलहाल हम गांव भोराकला में मौजूद हैं। 5 बार के राज्यपाल रहे, सांसद रहे, विधायक रहे, उनको राज्य के सम्मान न देना हो, और चाहे जगदीप धनखड़ जी का इस्तीफा, दोनों ही बात कहीं ना कहीं किसान से जुड़ी हुई है। और किसान भाजपा सरकार में काफ़ी त्रस्त देखा गया है। गन्ना भुगतान को लेकर हो, 3 कानून को लेकर हो, लगातार धरने चलते रहे हैं। आज हमारे साथ एक बड़े किसान मौजूद है, चौधरी बलराज सिंह। उनसे ही हम इन सारे मुद्दों पर बात करेंगे। अभी जो कानून पास हुआ है कल संसद में, उसको लेकर भी चर्चा करेंगे। पहले तो स्वागत है जी आपका। राम राम जी। राम राम जी। पहले मुद्दा उठा था जगदीप धनखड़ जी का, उनका इस्तीफा हुआ, उसे आप कैसे देख रहे हैं? वो बिल्कुल मेरे हिसाब से गलत हुआ। देखो, किसी भी आदमी को कोई भी एलिगेशन लगाएंगे उस पर उससे पहले स्पष्टीकरण लिया जाएगा। वो बिना स्पष्टीकरण लिए और एकदम अपनी मनमर्जी के हिसाब से इस्तीफा ले लिया गया। वो मेरे हिसाब से तो बहुत गलत हुआ। कहा जा रहा है कि उन्होंने इस्तीफा देते समय ये कहा था कि भाई मैं इस पद पर मतलब अभी मेरी उम्र हो गई है, तो इस वजह से मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। देखो, ये तो राहुल भाई ये तो कहलवा गया है, वरना मतलब शाम को ठीक है राज्यसभा अटेंड करी, अध्यक्ष पद में पूरी जिम्मेदारी निभाई, और मतलब है सुबह के टाइम उसने कह दिया मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्या 24 घंटे में या 12 घंटे में एकदम ऐसी तबीयत नासाज होगी कि वो आगे सदन को चलाने के काबिल नहीं रहे? ये तो आदमी अमूमन आदमी समझेगा भाई ये किन हालात में इस्तीफा दिया गया है, दिया गया। मेरे हिसाब से तो इस्तीफा लिया गया है। अच्छा, बड़े नेता, 5 बार के राज्यपाल, विधायक, सांसद, बीजेपी में भी जब धारा 370 हटी उन्हीं के साइन द्वारा हटी थी। ऐसे नेता को उनके अंतिम संस्कार पर राजकीय सम्मान नहीं दिया, कोई बड़ा नेता वहाँ पर मौजूद नहीं था बीजेपी का, उसको आप कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल गलत हिसाब किताब है। देखो, जब आदमी किसी पद पे, ऊंचे पद पे पहुँच जाएगा उसके लिए तो सभी समान हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अगर एक छोटा गांव का आदमी नीचे लेवल पे ले लो, उसे किसी ने वोट दिया नहीं दी, लेकिन गांव का प्रधान तो चुन ही लिया गया, और वो तो प्रधानमंत्री है, बीजेपी की सरकार है, बीजेपी का वो नेता था, उसमें शामिल था, कई बार का राज्यपाल रहा, और उसे राजकीय सम्मान न देना मेरे हिसाब से तो बिल्कुल गलत बात है। बीजेपी का तो एक सीधा फार्मूला ये है जो किसानों के हित की बात करेगा उसे दरकिनार कर देंगे। किसानों के हित की बात जगदीप धनखड़ ने भी उठाई, इन्होंने भी उठाई, इसीलिए ये किनारा हो गए, और कोई कारण नहीं लगता मुझे। इनके कहने में जो चलेगा वो तो बीजेपी में शामिल रहेगा, वरना जो नहीं इनके कहने में चलेगा वो बीजेपी में शामिल नहीं रहेगा। मैं आपको सही बता रहा हूँ, इनकी तो एक किस्म का मोनोपोली है। अच्छा, बड़े नेता हैं जयंत चौधरी, राष्ट्रीय लोकदल के, गठबंधन हुआ, अभी तक चला हुआ है, उसको भी टारगेट अब किया जा रहा है, किसानों द्वारा ले लो या जिम्मेदार लोगों द्वारा ले लो, कि अगला नंबर दुष्यंत चौटाला की तरह जयंत चौधरी का है। उस पर आपकी क्या राय है? मेरी राय तो बिल्कुल पहले से ये थे कि इसे शामिल ही नहीं होना चाहिए था।
जयंत चौधरी को बीजेपी में शामिल होना चाहिए था, लेकिन कहीं नहीं, अगर स्वार्थ आड़े अड़ जाके अल्लाह चौधरी चरण सिंह को है भारत रत्न मिल जाएगा, तुझे कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिल जाएगा, लेकिन सिर्फ नाम मात्र के हैं। इसने वहाँ जाके अपना किसानों का जो सम्मान था, किसानों के दल में जो इसका सम्मान था, वो बहुत कम कर दिया। तो कहीं ना कहीं वो जो किसान भरोसा था, विश्वास था, वो टूट गया। वो किसानों का जो भरोसा था वो टूट गया। सरकार में रहते किसानों के लिए क्या करा? एक भी मतलब मुझे पॉइंट गिनवाओ कि जयंत चौधरी ने किसानों में, सरकार में रहते किसानों के लिए क्या करा? 400 का नारा लगाया था, वो भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। आप एक भी तो बात बताओ कि ये बात करी सरकार में रह के। और इस जयंत जैसे चौधरी तो बहुत हैं वहाँ। राजनाथ सिंह को ले लो और बहुत से हैं। बताओ, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री अपने हिसाब से क्या फैसले ले रहे? कुछ नहीं ले रहे। तो जिनकी चल रही उन्हीं की चल रही, उनकी चल रही। वही 2 आदमी है भारतीय जनता पार्टी में, उनकी चल रही, बाकी तो सब नाम मात्र के हैं। तो इसका 2027 के चुनाव में कुछ फर्क पड़ेगा? जयंत चौधरी का वहाँ पर गठबंधन होना और किसानों का जयंत चौधरी के ऊपर से विश्वास उठना, तो 2027 का जो चुनाव है उस पर कुछ फर्क पड़ेगा? मुझे लगता नहीं कि जयंत चौधरी को अगले गठबंधन में शामिल रखेंगे, और जब शामिल नहीं रखेंगे तो इसका असर तो निश्चित रूप से पड़ना है। तो क्या 2027 से पहले ही गठबंधन टूटने की हो संभावना? सकता है, टूट भी जा। अच्छा, एक कानून कल पास हुआ सीएम विधायक को लेकर। उस कानून में साफ तौर पे कह दिया भाई, जो जिस पे मतलब केस हो जाएगा, जेल में चला जाएगा, वो उसका पद भी खत्म, पद खत्म हो जाएगा। हाँ, मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत हुआ। अगर ये मंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राज्यों के मंत्री, मुख्यमंत्री पर लागू हो तो अफसरों पर भी लागू होना चाहिए। जो अफसर भ्रष्टाचार है, नौकरी से बिल्कुल हटा दो, जेल में डाल दो। अफसर भी तो भ्रष्ट हैं। इस समय चुनाव आयोग का मसला चल रहा, बिहार में मतगणना का मामला चल रहा, उसमें दोष भी सिद्ध हो लिया कि भाई मतलब पहले हरियाणा के पानीपत जिले का बटाला गाँव है, सरपंच के चुनाव हुए थे, और उसमें जो कैंडिडेट जीत रहा था, सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के सामने वीवीएम की द्वारा गिनती करवा गई, कान वोट था वो जीत गया, लेकिन कोई रिएक्शन नहीं हुआ, कोई एक्शन नहीं हुआ। जो बात साबित हो चुकी उस पर भी कोई एक्शन लेते, कहते हैं छोटी मोटी गलती तो हो ही जा रहे। देखा कि देश का संविधान और कानून सबके लिए है, तो आम आदमी भी उसी कानून के दायरे में और प्रधानमंत्री भी उसी कानून के दायरे में आवे। ऐसा नहीं होना चाहिए प्रधानमंत्री के लिए दूसरा कानून है और आम आदमी के लिए दूसरा कानून है। जब एक चोरी साबित होगी, हेरा फेरी साबित होगी, क्यों नहीं एक्शन लिया गया उस पर? कानून ज़्यादातर सरकार में किसानों के प्रति मजबूत दिखा, मजदूरों के प्रति मजबूत दिखा, लेकिन लड़कियों के प्रति बिल्कुल कानून लच्चर नज़र आया। एक घटना अभी हरियाणा में हुई है, उस लड़की के साथ रेप भी हुआ, उसे मार कर गिर दिया गया, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं। सीबीआई जांच भी वहाँ बैठ ली, उसका हटके फिर पोस्टमार्टम हो लिया, लेकिन साफ तौर पर उसे सुसाइड घोषित कर दिया। देखो, एक बात कहूँगा मैं, जो आदमी बीजेपी के खिलाफ रहेगा तो वो तो बिल्कुल कानून है ही नहीं, कुछ भी उसके लगता, और जो बीजेपी का आदमी है उसके लिए सब कुछ ठीक है। ये कई कितनी बात ऐसी हो रही है, पीछे भी धरना चला था लड़कियों का, तो जो स्पोर्ट्स में थी लड़की, दिल्ली में उनका धरना चला, विनेश फोगाट वगैरह जो थे, और वो जो था ब्रजभूषण शरण, उस पर एलिगेशन लगे थे। क्या हुआ? कुछ नहीं। बताओ। तो सरकार कहीं ना कहीं इन कानून ने लेकर घेरे में खड़ी है। सरकार कानून लेकर घेरे में खड़ी हुई है। एक बात तो, अगर सरकार कानून बनाती है तो सबके लिए समान कानून होना चाहिए। कुछ समय पहले जब महाराष्ट्र में छगन भुजबल, अजीत पवार, ये नेता थे, इन पर ऐसी तलवार लटक रही थी और ये जेल में जाते, लेकिन पहली रात में बीजेपी में शामिल हो गए तो सब केस खत्म हो गए। सब केस, अगर जिम्मेदार आदमी घर का किसी गलत आदमी को घर में रखेगा तो जिम्मेदारी तो उसकी भी है। अगर पार्टी का हेड कह रहा है कि भाई ये आदमी गलत है और वे आदमी उस पार्टी में आकर शरीफ बन जाएंगे, मैं तो मानता नहीं शरीफ बन जाएंगे। जो गलत होगा वो गलत ही होगा। अगर कानून है और हम ईमानदार हैं तो हमें तो उस कानून का सबके लिए एक ही तरह से पालन करना चाहिए। यूँ नहीं होना चाहिए भाई जो मेरा लड़का है इसके लिए तो रियायत हो जा और दूसरे के लिए जाँचती हो जा। ये बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। कोई बात नहीं, इसके लिए कोई धन्यवाद की बात नहीं है। तो अभी आप चौधरी बलराज सिंह को सुन रहे थे, जो बड़े किसान हैं। उन्होंने अपने विचार रखे जगदीप धनखड़ को लेकर, पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी को लेकर, और जो कानून
पास हुआ उसको लेकर। आप हमारे चैनल के साथ बने रहे, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।